Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class students. Students, our third lecture is about decimal numbers. So come on page number 34 and here is some important definitions जो मैं यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट करवाने वाला हूँ. आप लोग उन्हें हाईलाइट कर लें, ठीक है. और आप लोगों ने इन्हें ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम्स के अंदर जो सारी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो सारा आप लोगों की डेफिनेशंस में से आता है. तो जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं आप लोग उन्हें हाईलाइट कर लें ताकि हम लोग उसे आगे कंटिन्यू कर सकें. द फर्स्ट वन इज़ द decimals are fractions which have denominators with power of 10. Decimals are fractions which have denominators with power of 10. मतलब हम लोग उसने आप लोगों से कहा कि डेसिमल्स को हम लोग एक ऐसी फ्रैक्शंस में लिखते हैं जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो 10 की पावर्स में होता है. अब 10 की पावर हमारे पास क्या होती है? 10 पावर मीन्स दैट 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakhs. दीज आर द पावर ऑफ टेंस. ठीक है, ये याद रखिएगा कि टेंस की पावर हमारे पास क्या होगी. हम लोग डेसिमल्स में उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास उसके डिनोमिनेटर का टेंस की पावर में होना ज़रूरी है. और 10 की पावर से हमारे पास क्या होगी? 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakhs. दीज आर द पावर ऑफ 10. Therefore डेसिमल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर. इसका मतलब है कि हम लोग रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास है ईच फ्रैक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन. हर फ्रैक्शन जो है उसे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ क्लास कम ऑन पेज नंबर 36 एंड 36 पेज नंबर पे आप लोगों के पास एक डेफिनेशन है. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव अ फिनिट नंबर्स और डेसिमल प्लेस. आप लोग देखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव अ फिनिट नंबर एंड डेसिमल प्लेस. कि मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो हमारे पास डेसिमल प्लेस के बाद सब ऐसे नंबर्स, उन नंबर्स को कहा जाता है जो डेसिमल प्लेस के बाद 2 प्लेस तक या 3 प्लेस तक जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं. उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस कहा जाता है. पेज नंबर 38 पे एक और डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड. अब आप लोग उसे देखिएगा ज़रा. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स दैट हैव अ फिनिट नंबर और डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. उसने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स को कहा जाता है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो फिनिट होते हैं. मतलब 2 या 3 डिजिट्स के बाद या 4 डिजिट्स के बाद या 5 डिजिट्स के बाद वो ख़त्म हो जाए, पूरी तरह सॉल्व हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. पेज नंबर 39 और यहाँ पर देखिएगा हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. Decimals numbers with an infinite numbers of digits after the decimal point are known as the non-terminating decimal fraction. उसने कहा डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर इनफिनिट नंबर्स होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हमारे पास जो डिवीजन है वो इनफिनिट नंबर्स तक चलती जाए उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का नाम देते हैं. इसी से रिलेटेड अब नीचे देखिएगा हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल्स. अब रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं. ठीक है, अब ये देखिएगा, अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन एन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज़ कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल्स. उसके कहने का मतलब ये है कि ऐसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हों लेकिन उसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होता जाए, उसे हम लोग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं. देखिए, रिपीटेड अगेन एंड अगेन. अगेन एंड अगेन मीन्स दैट कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता जा रहा है. लेट्स सपोज 2.66666 या इस तरह भी हो सकता है 2.36363636. ठीक है, तो हमारे पास ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे क्योंकि हमारे पास एक ही डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है. क्लास ये कुछ डेफिनेशंस थी जो आप लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उन्हें पढ़ना ज़रूरी था, उनके बारे में जानना ज़रूरी था. अभी आप लोग ऐसा करें कि पेज नंबर 43 में आ जाए और यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3. एंड इन एक्सरसाइज नंबर 3 द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स. मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें लिखा हुआ है 12/24. ठीक है, अब 12/24 इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज डैश. कैसे आएगा? मेरे पास 12 को मैं डिवाइड कर दूंगा 24 के साथ. ठीक है, 12 को आप लोग अंदर रखेंगे और 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.5. द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द 23% इज डैश. 23% मीन्स दैट 23/100.
ठीक है। तो जब आप लोग उसे 23 को अंदर रख के 100 के साथ डिवाइड करेंगे या आप लोग उसे पॉइंट जो है वो 100 के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.23, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगी। द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ द 0.4 इज डैश। उसने कहा 0.4 को आपने परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। तो 0.4 को जब आप लोग परसेंटेज में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4/10 एंड मल्टीप्लाई विद 100 हम लोग इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो परसेंटेज क्या है, हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मल्टीप्लाई विद 100 होगा। तो जब जीरोज़ आपस में कैंसिल होंगे तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 40%। द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। 2.19 को आपने एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आप देखें ज़रा, मैंने इसका पॉइंट रिमूव किया तो मेरे पास बाय में आगे 100, ठीक है। तो जब जैसे हम लोग इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो मेरे पास ये एक फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी। द नेक्स्ट वन इज द 4.5555 इज अ डैश डेसिमल। इट्स अ रिपीटिंग डेसिमल्स। आप देख सकते हैं कि 4.5555 ये बार बार जो है वो रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसे रिपीटिंग डेसिमल भी लिख सकते हैं और रिकरिंग डेसिमल भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को रिकरिंग डेफिनेशन के अंदर बताया था। रिकरिंग डेसिमल्स के अंदर हमारे पास एक ही डिजिट जो बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पर भी उसने एक ही डिजिट को बार बार रिपीट किया हुआ है। इट मीन्स डैट 4.555 इट्स आर रिपीटेड डेसिमल्स या रिकरिंग डेसिमल्स, दोनों लिखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट सही कौन सी गलत है। फर्स्ट हमारे पास है 0.5 इज इक्वल टू 50/100। 0.5 इज इक्वल टू 50/100। यहाँ पे हमारे पास है 0.5 इज इक्वल टू 50/100। जैसे ही मैं इसका पॉइंट रिमूव करूँगा तो मेरे पास बाय में आ जाएगा 10, ठीक है। और अगर आप लोग फिर मेरे पास ये बन जाएगा 5/10। तो अब जब आप इसे करेंगे तो 0 और 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आप लोगों के पास बच जाएगा 5/10। 5/10 इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स दैट इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। द नेक्स्ट वन इज द 137/10। तो क्लास जब आप लोग इसका 10 का पॉइंट जब इसमें शो करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो टेंस फॉर्म है, जो फॉर्म ऑफ 10 लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में 10 है उसमें एक 0 है। एक 0 मीन्स दैट 0 जो है वो 7 के इक्वल आ गया, बाकी जो 1 है उसमें हम लोग पॉइंट लगाएंगे। तो आंसर इसका होना चाहिए था 13.7, ठीक है। जबकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है 1.37, सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, हमारे पास ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज 345%। तो 345% है, जब इसके परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो इसका मतलब है कि 345/100। तो जब हम 345/100 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.45। इट्स ट्रू। 3/17 गिव्स आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 3 को अंदर रखें और 17 के साथ डिवाइड करें। अगर तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट के बाद जो है वो हमारे पास सोल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास कुछ रिमाइंडर नहीं बचता, तो फिर हमारे पास वो टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो 3/17 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर उसने आप लोगों से कहा हुआ है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स। 23.69 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज 24। उसने कहा 23.69 इज राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर। क्लास एक बात याद रखिएगा कि पॉइंट से पहले जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं और पॉइंट के बाद वाले जो होते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। याद रखिएगा, आई रिपीट, पॉइंट से पहले वाले होल नंबर्स कंसीडर होते हैं और पॉइंट के बाद वाले डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो उसने आप लोगों से कहा कि जो हमारे पास होल नंबर्स है उसे हम लोग किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। तो 23 आपने देखना है कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, इट मीन्स डैट कि आपने पॉइंट को मतलब एक डिजिट बढ़ा देना है। अगर 5 से लेस है फिर हम लोग उसे वैसे लिख देंगे। तो मेरे पास 23 लिखा हुआ है और 23 में पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 6। इट मीन्स डैट 5 से ग्रेटर है 6, इसका मतलब मैं 23 को बना दूंगा 24। तो उसने आप लोगों से यही कहा हुआ है इज द नियरेस्ट होल नंबर एज 24, सो इट्स ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, पेज नंबर 44। Match each rational number is left hand column with its corner representation is the correct representation in the right hand column। उसने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कॉलम है उसे उसकी करेक्ट राइट हैंड वाले कॉलम के साथ आपने अटैच करना है।
2/3 इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कॉलम। 2/3 आप 2 को अंदर रखें और 3 के साथ डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.666 एंड सो ऑन। ये याद रखिएगा, 2 को अंदर रखा और 3 के साथ डिवाइड जब आप करेंगे तो आपके पास 0.666 सो ऑन, तो आपके पास 0.666 सो ऑन आ जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ याद हो, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले जो हमारे पास है पीछे आप लोगों ने रिपीट किया डेफिनेशंस में कि अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता जाएगा तो हमारे पास होगी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमारे पास ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आप लोग इसे इस तरह बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.6 बार। ठीक है, 0.6 बार, बार का मतलब होता है कि हमारे पास ये वाला जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो 0.666 सो ऑन इज़ द आंसर ऑफ 2/3। सेकेंड इज़ द 131/200। तो 131/200 जब अब इसका होगा तो इसमें मेरे पास आंसर आएगा 0.655 मीन्स डैट कि आप 131 को अंदर रख के 200 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आंसर इज़ द 0.655। द नेक्स्ट इज़ द 1/6। 1/6 है तो 1 को अंदर रख के 6 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.166 सो ऑन। ठीक है, 1.666 सो ऑन का मतलब है कि ये 6 ही हमारे पास चलता जा रहा है। 2/7 लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 को अंदर रखें, 7 के साथ डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.285714। और ये ऊपर जो बार आपको नज़र आ रही है ये बार शो करती है कि 4 के बाद दोबारा फिर से वही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 28574 अगेन 28574 अगेन 2857714। मतलब यही डिजिट बार बार रिपीट होता जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों के पास ये एक कॉलम है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ नंबर्स। ठीक है, सबसे पहला जो मेरे पास है वो यहाँ पर उसने आप लोगों को नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग 3.127,6 है। ठीक है, और इसमें उसने फर्स्ट कॉलम में पूछा हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। क्लास मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट होते हैं वो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं और पॉइंट के जो बाद वाले डिजिट्स होते हैं उन्हें हम लोग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर उसने आप लोगों से डिमांड की है कि करेक्ट द नियरेस्ट होल नंबर। सबसे नियरेस्ट होल नंबर आपने लिखना है राउंड ऑफ करने के बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ऊपर भी देखें अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब आप लोगों ने राउंड ऑफ करने के बाद इसे लिखना है। तो नियरेस्ट होल नंबर हमारे पास देखें, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद वाला हम लोग पहला डिजिट देखेंगे, अगर तो वो 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो हम उससे होल नंबर जो हमारे पास है उसे एक डिजिट इंक्रीज़ कर देंगे, अदरवाइज़ वही लिख दिया जाएगा। तो आप देखें कि पॉइंट के बाद हमारे पास लिखा हुआ है सिर्फ 1। ठीक है, इसलिए मेरा ये 5 से लेस हो गया तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 3 इज़ द करेक्ट नियरेस्ट होल नंबर। सेकंड में देख लें ज़रा, 312 लिखा हुआ है, यहाँ पे होल नंबर मेरे पास 312 है और मैंने देखना है कि इसे किस तरह से मैं इसे नियरेस्ट होल नंबर बना सकता हूँ। तो पॉइंट के बाद मैंने देखा वहाँ लिखा हुआ था 7 इज़ ग्रेटर दैन द 5। इट मीन्स डैट कि मैं 312 को बना दूंगा 313, एक डिजिट मैंने उसका इंक्रीज़ कर दिया। द थर्ड वन इज़ द 1.00125। मैंने देखा 1 मेरे पास एक होल नंबर है जो पॉइंट से पहले वाला है, ये मेरे पास एक होल नंबर है। ठीक है, और पॉइंट के बाद मैंने देखा कि वो 0 था, 0 इज़ लेस दैन टू 5। इट मीन्स डैट 1 इज़ राइट एज इट। 0.0125 तो मेरे पास जो 0 है वो वैसे लिख दिया जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद फिर 0 था। 0.001 इट मीन्स डैट कि मुझे यहाँ पर सिर्फ 0 ही लिखा जाएगा। ये मेरे पास आ गया करेक्ट द नियरेस्ट होल नंबर्स। उसके बाद बात करते हैं हम लोग करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस, कि पॉइंट के बाद पहले डेसिमल प्लेस तक आपने उसे राउंड ऑफ करना है। तो मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट से पहले डेसिमल प्लेस तक ही है, इट मीन्स डैट कि मैंने पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस को देखना है। तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस में मेरे पास लिखा हुआ है 1। इसका मतलब है कि मैं उससे आगे वाले डिजिट को देखूंगा, अगर तो वो 5 से ग्रेटर हुआ इसका मतलब है कि वो एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगा उससे पीछे वाला, अदरवाइज वैसे का वैसे लिख देंगे। तो मैंने इसे देखा, मेरे पास आया 3.1, उसके आगे था 2। ठीक है, 2 जो है वो लेस दैन 5 है, इसलिए मेरे पास 3.1 ही यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस के अंदर लिख दिया जाएगा। ये मेरे पास इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आ गया। सेकंड 312.7, 7 से आगे देखें ज़रा 6 लिखा हुआ है, तो मैं 7 को एक डिजिट बढ़ा दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 312.8। ये देखें 312.8। क्लास एक बात याद रखिएगा, जिसकी वो डिमांड करेगा आपने सिर्फ उसे ही राउंड ऑफ करना है, उसे ही आप लोगों ने उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है।
नेक्स्ट इज द 1.0, मेरे पास फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है और उससे आगे भी 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1.0। नेक्स्ट इज द 0.0, तो 0.0 के अंदर आगे लिखा हुआ है 1, वो लेस देन 5 है, इसलिए 0.0 ही आ जाएगा। तो 0.0 का आप लोग सिर्फ सिंपल 0 भी लिख सकते हैं। दी फिफ्थ पार्ट 0.001, तो मेरे पास इसमें है 0.0, तो यहाँ पर मैं उसे भी यहाँ पर 0.0 ही राइट कर दूंगा। करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस, अब 2 डेसिमल प्लेस की बारी आ जाती है। तो 2 डेसिमल प्लेस में देखिएगा क्लास 3.12, मैंने 2 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 2 से आगे वाले डिजिट को देखूंगा, वो है 7, ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब मैं कि 2 को बना दूंगा 3, तो मेरे पास बन जाएगा 313। ये देखिए, करेक्ट द 2 डेसिमल प्लेस 313। द नेक्स्ट वन इज द 312.76, अब मैंने 6 का राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 6 से आगे मेरे पास कोई डिजिट नहीं है, इट मीन्स डैट कि मेरे पास ये 6 जो है ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा 312.76। नेक्स्ट वन इज द 1.001, मैंने इस वाले 0 को करना है जो 1 से पहले है। अब मैंने देखा इस 0 से आगे जो 1 लिखा है वो लेस देन 5 है, इसलिए मेरे पास आ गया 1.00, इसमें खाली आप लोग 1 भी लिख सकते हैं। 0.01, 1 से अब मैंने 1 को राउंड ऑफ करना है क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस पे है, तो उससे आगे वाला जो डिजिट है वो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, वो लेस देन 5 है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0.01, उसे वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट वाली बिल्कुल इस तरह से है 0.00, क्योंकि उससे आगे वाला जो डिजिट है वो लेस देन 5 था, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया 0.00। द लास्ट वन इज द, अब उसने कहा करेक्ट द 3 डेसिमल प्लेस, तो 3 डेसिमल प्लेस को मैंने कन्वर्ट करना है। तो 3 डेसिमल प्लेस में जैसे हम लोगों ने 1 को कन्वर्ट किया, हम लोगों ने 2 को कन्वर्ट किया, इसी तरह हम लोग 3 को भी कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे पास ये इसका सारा लिखा हुआ है कि मैंने इसे किस तरह से इसे यहाँ पर लिखना है। सारा मेथड आपको पता है, उसी मेथड के ज़रिए मैंने इसके थर्ड वाले और लास्ट कॉलम को सॉल्व कर लेना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द राउंड ऑफ द डेसिमल प्लेस इंडिकेट द इन सर्कल डिजिट्स। उसने आप लोगों से कहा कि जो सर्कल किए गए डिजिट्स हैं आपने उन्हें राउंड ऑफ करना है, ठीक है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है। तो 2.9 जैसा मेथड मैंने आपको ऊपर कॉलम में बताया कि हम लोग किस तरह से उसे राउंड ऑफ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों ने इसे यहाँ पर करना है। 9 है, 9 से आगे वाला डिजिट को देखेंगे वो 0 है, मतलब वो 5 से लेस है। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो मेरे पास 9 जो है वो 10 बन जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो 29 है ये 30 बन जाएगा। अभी हम लोग इसे नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट के आगे वाला डिजिट है वो लेस देन 5 है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई है 29। सेकेंड इज द 210.53। देखिए आप लोग 3 के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, जब हमारे पास डिजिट नहीं होगा तो हम लोग उसे वैसे लिख देंगे 210.53। द नेक्स्ट इज द 0.8। अब 8 को मैंने राउंड ऑफ करना है, मैं 8 से आगे वाले डिजिट को देखूंगा वो 2 है, मतलब वो 5 से लेस है, इसका मतलब है कि मैं 8 को वैसे लिख दूंगा 0.8। नेक्स्ट वन इज द 112.99। देखिए 9 के ऊपर से सर्कल किया हुआ है, इसका मतलब मैंने इस 9 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। इससे आगे वाला डिजिट को देखूंगा वो भी 9 है, इसका मतलब है मैं इस 9 को इंक्रीज करूंगा तो ये बन जाएगा 10। 10 का लगेगा 0 और 1 कैरी चला जाएगा, ये भी 10 बन गया, इसका भी लगा 0 और एक 1 यहाँ पे आ गया, तो ये मेरे पास बन जाएंगे 13। इट मीन्स डैट 113 इज द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ द गिवन इन सर्कल डिजिट। फिफ्थ वन इज द 37.618। आप देखें कि पॉइंट के बाद जो है वो 6 लिखा हुआ है, 7 के ऊपर सर्कल किया हुआ है, तो मैं 7 को एक डिजिट बढ़ा दूंगा तो वो मेरे पास बन जाएगा 38। सिक्स पार्ट इज द 416.595। आप देखिए 5 को उसने लास्ट वाला डिजिट को सर्कल किया हुआ है, इसका मतलब है कि मैं उसे राउंड ऑफ नहीं कर सकता, तो मेरे पास बन जाएगा 416.595, सारी वैल्यू वैसी लिखी जाएगी। इसी तरह से मेरे बाकी के पार्ट्स हैं, ठीक है, तो इन सब पार्ट्स को भी आप लोगों ने इसी तरह ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म्स बाय चेंज द डिनोमिनेटर्स टू द पावर ऑफ 10। उसने कहा डिनोमिनेटर्स को आप लोगों ने पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। तो क्लास हम लोग इसे बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है।
तो बोर्ड वर्किंग में मैं आप लोगों को बाद में करवाता हूँ। अभी के लिए इतना ही, इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और ताकि आप लोगों का जो है वो काम कंप्लीट हो जाए। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।